हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई, आप मेरे फैन हो, मैं भी आपका फैन हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फैन रहो, हम भी रहें, आप भी रहो, लेकिन हम लोगों का जो लक्ष्य है वो है सिर्फ एनटीपीसी या अपनी तैयारी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजे सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहां से सारे के सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहते हैं तो 9628115253, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सभी को राधे राधे भाई, राधे राधे। यार तुम लोग इतना नमस्ते करते हो, कितने कितने तरीके हैं तुम्हारे पास। ठीक है भैया, दंडवत प्रणाम। ठीक है, कोई बात नहीं यार। ठीक है, हम लोगों का जो उद्देश्य है वो है सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ाते हैं आगे, प्रतिशत। प्रतिशत का हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। इट इज जस्ट बेसिक। हम लोग सिर्फ अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, किताब का सलूशन नहीं। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ अपना बेसिक तैयार करना है तो आप आइए। अगर आपको अपना बेसिक तैयार करना है तो आप हमारे साथ आइए, नहीं तो किसी और चैनल की सहायता से आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हो। लेकिन आप मेरे साथ तभी आएंगे जब आपका बेसिक लेवल तैयार नहीं होगा, तब। अगर आपका बेसिक लेवल नहीं तैयार है तो आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, आइए हम लोग प्रतिशत का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक की आज दूसरी क्लास होगी। प्रतिशत के कई वीडियो डाले गए हैं। अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोज को देखिए और अपने बेसिक नॉलेज को आप बढ़ाइए। लगातार बेसिक नॉलेज का जो स्तर होगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, और आप देखेंगे कि आप जीरो से शुरू किए हैं और आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे, किसी भी चैनल पर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद पढ़ने के बाद होता क्या है कि पता चलता है कि आपका नॉलेज ही कम है। आखिर क्यों? पढ़ाते सब लोग हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सभी चैनल के लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपको चाहिए क्या वो आपको दे पाते हैं? जो आपको चाहिए क्या वो आपको मिल पाता है? नहीं। वो मिलेगा सिर्फ आपको सिर्फ राज स्टडी पॉइंट पर। राज स्टडी पॉइंट बाय मंजे सर पे आपको मिलेगा। मुझे पता है कि आपका बेसिक लेवल कहां तक है, और मैं उस बेसिक लेवल को आपको तैयार कराऊंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। आज 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बस 2 टाइप के। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? ठीक, कह रहा है आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझा? किसमें वृद्धि कर रहा है?
लंबाई में 25% की वृद्धि कर दिया। अच्छा, आयत जानते हो? आयत आप जिसमें देख रहे हो, मुझे जिसमें वीडियो देख रहे हो, वो मोबाइल ही आपकी, मोबाइल की स्क्रीन ही आपकी क्या है? आयत है। टीवी में अगर आप देख रहे हो तो टीवी भी आपका क्या है? आयत है। क्या है? आयत है, रेक्टेंगल। ठीक, तो आयत की जानकारी हुई। अब आते हैं, अब आप सोचो कॉमन सेंस है कि अगर लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? कितने की वृद्धि होगी? 1 सेकंड का काम है कि जितना आयतन में, जितना लंबाई में वृद्धि करोगे, क्षेत्रफल उतना बढ़ जाएगा। अगर लंबाई में आपने 25% की वृद्धि की है तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 25%। लंबाई में 25% की आपने वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 25%। कितना बढ़ जाएगा? 25%। आप कहते हो नहीं सर, ये नहीं तरीका सही है, ये नहीं सही है, कोई और तरीका आप बताइए, लगाकर आप बताइए, लगाकर। हम ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने तो कह दिया कि अगर लंबाई में 25% की वृद्धि तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। 40% की वृद्धि, 40% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। 50% की वृद्धि लंबाई में, क्षेत्रफल 50% बढ़ जाएगा। लेकिन कह रहे हो सर मैं ऐसा नहीं मानूंगा, आप मुझे लगा के बताओ, आप मुझे लगा के बताओ तब मैं मानूंगा। तो ठीक है भाई, लगा के भी देख लो। होता कितना है? 100%। बढ़ा कितना? 25%। तो कितना हो जाएगा? 125। भैया 100 था, 25 बढ़ा, किसी भी का परसेंटेज कितना होता है? 100%। 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा। कितना बढ़ा? 25 बढ़ा। कितने पर बढ़ा? 100 पर बढ़ा, इंटू 100। याद हो गया? कितना? 25% आया। तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, बस आप लगाओ। ठीक, नोट कीजिएगा। आगे इसको मैं वैल्यू बदल देता हूं। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए। कितने परसेंट की? 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी बताया। ऑप्शन में इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन 40%, सेकंड ऑप्शन 60%, थर्ड ऑप्शन 80%, फोर्थ ऑप्शन 20%। ये होगा। तो भैया 40 की वृद्धि, अगर लंबाई में 40 की वृद्धि तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि? 40 की। कितने की? 40 की। हो गया। 1 सेकंड भी नहीं लगा। लगाना चाहते हो लगा लो भैया। 100 140 पर आ गए। 40 की वृद्धि 140, 40 की वृद्धि 140। कितने का अंतर? 40 का। कितने पे? 100 पे। ये 100 से परसेंटेज, ये प्रतिशत वाला 100 है। चल भाई 40% आ गया। क्या आ गया? 40% बना। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को बदला जाए। बना कि नहीं? फर्स्ट ऑप्शन सही। इसी को हम ऐसा बदल देते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की 20% की वृद्धि की जाए, 20% की
वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए तो चीनी के भाव पर क्या प्रभाव होगा? क्या कह रहा है? या चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो चीनी के भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया उसका भाव भी क्या हो जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। भाई 20% की वृद्धि चीनी के मूल्य पर, तो उसके भाव पर क्या हो जाएगा? 20% का भाव बढ़ जाएगा। हो गया फर्स्ट ऑप्शन 20, सेकंड में 30, थर्ड में 60, फोर्थ में 40। भैया उसके भाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? 20%। कितना पड़ेगा? 20%। क्यों भैया? 100 से पहुंचो किस पर? 120, 20 की वृद्धि। ये 20 की वृद्धि किस पर? 100 पर। परसेंटेज 100। चल भाई 20% की वृद्धि है। कितना है? 20% की, यानी उसके भाव में कितने की वृद्धि आ जाएगी? 20% की। नोट कर भाई जल्दी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल यथावत रहे। कैसा रहे? यथावत रहे। कब? ये कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए। कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल यथावत रहे, वैसे ही रहे। बिल्कुल सही, यथावत रहे। तो आइए 100 कितने की वृद्धि? 20। जब 20 की वृद्धि तो 120। कितना पहुंचे? 120। ठीक है, आइए वृद्धि कितने की हुई? 20 की। वृद्धि कितने की हुई? 20 की। अब ये बताइए हमको, कह ये रहा है कि चौड़ाई में कितने की कमी की जाए? कितने की कमी की जाए कि क्षेत्रफल यथावत रहे? मैंने आपसे कहा था अगर कम की बात करिएगा, मैंने जो आपकी ट्रिक बताई थी पिछले वाली क्लास में, आपकी ट्रिक क्या थी?
मैंने कहा था कम का पूछे तो ज्यादा वाला नीचे, ज्यादा वाला पूछे तो कम वाला नीचे, ऐसा कहा था। अजी कहा था कि नहीं? कहा था। पीछे वाली क्लास को आप देखिए, वीडियोज को देखिए कि मैंने कहा था यदि ज्यादा का पूछे तो कम वाली वैल्यू, कम वाली पूछे तो ज्यादा वाली वैल्यू। यहां देखो क्या पूछ रहा है, कमी की जाए। क्या की जाए? कमी। इन दोनों में देखिए ज्यादा कौन है? 120। 120 क्या आ जाएगा? नीचे, और ये हो जाएगा सब। ये कैसे? 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 50 दूना 100, 50/3, 16 तिया 48, 16 सही 2/3%। हुआ? बिल्कुल आसान। कम वाला पूछे तो ज्यादा वाला नीचे, ज्यादा वाला पूछे तो कम वाला नीचे। मैं यहां लिख देता हूं, कमी होगी तो ज्यादा वाला नीचे होगा। ठीक है, कमी होगी तो ज्यादा वाला नीचे होगा, ज्यादा वाला पूछेगा तो कम वाला नीचे होगा। तो आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितना कमी करना पड़ेगी आपको? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। नोट कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी को बदल देते हैं, आप कर लीजिए। यदि लंबाई में 40% की वृद्धि की जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे? क्षेत्रफल यथावत रहे। तो आइए, कितने की वृद्धि? 40 की। कहां पहुंच गए? 140। तो 140 की वृद्धि तो हो गई। क्या पूछ रहा है? चौड़ाई में कमी, चौड़ाई में कमी। कम वाला पूछेगा तो ज्यादा वाला नीचे। बस यही तो करना है। गुणते 100, प्रतिशत के लिए 100 करेंगे ना। 1 2, ये 2, ये 7, ये हो गया 200/7। गुणा करो, भाग दो, बल्कि 2 7 14, बचेगा कितना? 6, हो जाएगा 60। 7 8 56, बचेगा 4/7, ये आएगा 28 से 4/7%। 28 से 4/7%। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। बताइए कहां से नहीं समझ में आया? भैया मैंने अभी बताया है आपको, सिर्फ एक ही तो बताया। कम वाला पूछे तो ज्यादा वाला नीचे, ज्यादा वाला पूछे तो कम वाला नीचे। अभी देखो क्या पूछ रहा है, कम वाला पूछ रहा है ना, तो ज्यादा वाला नीचे। कितने की वृद्धि? 40 की वृद्धि। कितने पर वृद्धि? हो गया 140। कम वाला पूछे, ज्यादा वाला नीचे, दोनों का बनाएंगे जोड़ा और करेंगे 100 से गुणा। परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से ना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहां से समझने में प्रॉब्लम हो रही है। अगला देखिए, अगला ये कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की कमी। कितने की कमी? 20% की कमी। क्या कर दी जाए? कमी। तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा? करने पर क्या कह रहा है? आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। बिल्कुल सही। पूछा, क्वेश्चन में पूछेगा। अब अपने लेवल को आप बढ़ाइए, ये दूसरा स्टेप चलने जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या? तीसरा।
क्योंकि दोनों में वृद्धि या कमी आना शुरू हो गई। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की कमी तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? 2 सेकंड में लगाओ इसको, 2 सेकंड में। ठीक है, क्या कह रहा है? 20 की कमी 80, 30 की वृद्धि 130 और प्रतिशत के लिए क्या करोगे? 100 से भाग, 1 2 1 2, 13 8 104, 13 8 104। ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? अरे बोलो बोलो, कितना ज्यादा है? 4% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4%। 100 से ज्यादा तो वृद्धि, 100 से कम तो कमी। तो 100 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो तो। कुछ नहीं करना है। वृद्धि, कमी थी, कमी कर दिया, वृद्धि थी, वृद्धि कर दिया, 100 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। भाई प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग, दोनों का 13 8 104। 100 से अधिक तो वृद्धि, 100 से कम तो कमी। अभी देखो क्या आया है? वृद्धि आया है। ठीक, इतना भी नहीं करना है, मत लगाओ ऐसे, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे लगाओ 100 100। भाई पूरा तो 100 ही होता है ना। 20 की कमी कहां पहुंचे? 80, 30 की वृद्धि 130, 30 की वृद्धि 0 से 0 कैंसिल, 13 8 104, 13 8 104। 100 से जितना ज्यादा वही वृद्धि, 4 ज्यादा है। हो गई। कुछ भी नहीं करना है, चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ। वो तो आपको जब भी प्रतिशत कटता है, प्रतिशत कटता है तो कितना होता है? 100 से तो भाग देते हैं। 1% बराबर क्या होता है? 100। 100 तो लगाया जाता है ना, तो 100 को हटा दो, क्या प्रॉब्लम है? 100 को हटा दो, ये हो गया। 100, 20 की कमी 80, 30 की वृद्धि 130, 13 8 104। 100 से ज्यादा वृद्धि, 100 से कम कमी, 100 से ज्यादा वृद्धि, कमी, 100 से कम कमी हो गई। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 4% की। ठीक है, किससे बदलते हैं? आप लगा के बताइए। क्षेत्रफल में हम आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में, क्षेत्रफल में आयत की चौड़ाई लंबाई में 40% की कमी और चौड़ाई में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी लगाकर बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, कमी तो 60, वृद्धि 150 गुणते 100, हो गया 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। 100 से कम, कितना कम है 100 से? भैया 100 से कितना कम है? 10। तो 10% की क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। बिल्कुल आसान। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो ऐसे देखो, 40 की कमी 60, 50 की वृद्धि 150, 0 से 0, 15 छक्का 90 और कितना कम है? 10 ही तो कम है। तो 10% की क्या आ गई? कमी आएगी। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया? हो जाएगा क्वेश्चन? हो जाएगा। तो फटाफट मस्त मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखा दो आप। लंबाई में 70% की वृद्धि कर देते हैं हम, 70% की वृद्धि, 70% की कमी कर देते हैं और लंबाई में, चौड़ाई में हम 20% की वृद्धि कर देते हैं। कितना? 20% की वृद्धि कर देते हैं। लगा भाई? मस्त लगा। जल्दी लगा, बता भाई। 70 की कमी 30, 20 की वृद्धि 120 बटे 100, बढ़ती है
36। कितना बना? 36। 100 से कितना कम घटा लो, शायद 64। 64% की क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। हुआ कि नहीं? अरे बोलो, हुआ कि नहीं? हुआ ना। आगे देखो, अगर नहीं लगाना है ऐसे 100 100, 70 की कमी 30, 20 की वृद्धि 120, 0 से 0 कैंसिल, बढ़ती आई 36। कितना कम है? 100 माइनस 36, 64 कम है। कितना कमी आएगी? 64%। चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, सो आपकी मर्जी। लगा? अरे बोलो, लगा कि नहीं? लगा ना? ठीक, लग जाएगा। नोट कीजिए। ठीक, तो ये आज का कुछ टाइप के क्वेश्चन थे। अगले दिन हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये वीडियो आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को आगे प्रोवाइड आप लोग कराइए। तो इतनी आप लोगों के साथ मेहनत की जा रही है तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों से हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। जितना आप इसको सपोर्टेड करवाते हैं उतना ये लगता है कि शायद हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो आप अपना सपोर्ट बनाइए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, ये आपका है। आपको भी गर्व होगा कि आपने किस चैनल से पढ़ा है। विश्वास कीजिए, आप 6 महीने का टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा जहां तक आप सोचे भी नहीं। मेरा दावा है, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। इस चैनल पर टाइम खर्च करना पड़ेगा। तो अगले दिन हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। लेकिन YouTube पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के द्वारा आप लोग तैयारी करना ना भूलें। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके।